हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको परमेश्वर बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम आज की इस संध्याकालीन की सभा को शुरू करते हैं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें पूरे दिन भर संभाला, हर एक हानि नुकसान से बचाया, खतरों और मुसीबत से बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। उस महान और जिंदा खुदा का धन्यवाद करें जो हमारा प्रभु है, जो हमारा खुदा है, जो हमारा पिता है। वो हम सबसे बहुत प्रेम करता है मेरे प्रियो। इसलिए उसके उपकारों को ना भूलें, उसकी भलाइयों को ना भूलें, उसके प्रेम को ना भूलें। मेरे प्रियो, हमें लगातार प्रभु की संगति में रहना है, लगातार प्रभु के नज़दीकियों में बने रहना है, लगातार प्रभु के कदमों में रहना है, ताकि हम उसकी असलियत को जान सकें, उसकी पहचान में हम बढ़ते चले जाएं, उसके अनुग्रह में रहकर उसके वचन का अनुसरण करने पाएं, हम परमेश्वर का आदर करने पाएं, हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएं, हम परमेश्वर की स्तुति करने पाएं, हम परमेश्वर की महिमा करने पाएं। आइए मेरे प्रियो, हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करें, ताकि उसके नाम की स्तुति, उसके नाम की महिमा और उसके नाम की बड़ाई मेरे और आपके जीवन के द्वारा होने पाए। आज जितने भी हम प्रभु के चरणों में हैं, हम सभी आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से उसके नाम को महिमा दें, आत्मा और सच्चाई से उसके नाम की स्तुति करें। जब हम उसके करीब जाते हैं, जब हम उसके कदमों में जाते हैं, जब हम उसके करीब जाते हैं, अपने आप को प्रभु के हवाले कर दें, अपने आप को खुदा के हवाले कर दें, अपने आप को यीशु के हवाले कर दें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य को अध्ययन कर रहे हैं, उस प्रभु यीशु मसीह की असली पहचान को हम समझ पा रहे हैं। हम सब पवित्र आत्मा से भरकर उसके करीब आ सकें, अपने आप को तैयार करें मेरे प्रियो, ताकि प्रभु के वचन की गंभीरता को हम समझने पाएं, खुदा के कलाम को हम समझने पाएं, असलियत में यीशु की पहचान को हम समझने पाएं। अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तैयार करें। आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें, आइए मिलकर प्रभु की स्तुति करें, आइए मिलकर प्रभु का धन्यवाद और स्तुति और प्रशंसा करें, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। मेरे खुदा, जिस समय में हम आपके करीब आते हैं, उस समय में हम तैयारी के साथ रहें प्रभु, ना केवल प्रार्थनाओं में, बल्कि हम हर समय तैयारी के साथ रहें, ताकि प्रभु परमेश्वर हम आपके साथ हमेशा 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 के लिए हम रहने पाए। खुदा प्रभु, इस समय में जब हम आपकी आराधना करते हैं, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना करने पाए, हम आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति करने पाए। हम में से कोई भी मेरे प्रिय भाई बहन आराधना में अगुवाई करते हैं, प्रभु परमेश्वर वो हमें आपके करीब ले जाने पाए, उस आराधना में हम आपके करीब जाने पाए। मेरे खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके करीब आते हैं। खुदा, पवित्र आत्मा से भरिए, पवित्र आत्मा से भरिए मेरे प्रभु। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में देते हैं। पिता, आज के वचनों को, आज की आराधना को आपके ही हाथों में देते हैं। हमसे बातें करें प्रभु। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद के साथ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु भला है। यस, हालेलुया। यस, आप में से कोई भी आराधना में अगुवाई कर सकते हैं। मैं ले सकती हूँ। जी जी, जरूर भैया। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर,
सचमुच मेरे परमेश्वर हमें पूरे दिन भर संभाला, रक्षा किया, भला चंगा रखा, जीवित रखा, इसलिए धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, मेरा अब्बा पिता परमेश्वर, हमें लाड़ और प्यार करने धन्यवाद वाला यीशु। खुदा, मैं आपका धन्यवाद देते यस मेरे प्रभु, परमेश्वर। तेरा हमसे प्रेम करने धन्यवाद वाले यीशु खुदा। मसीह, तेरा ओ पिता परमेश्वर, हम तेरे करीब जाना चाहते यस, परमेश्वर। हालेलुया, हमें आत्मा से भरते, सामर्थ से भरते भर दे खुदा, परमेश्वर। हमें हमें अभिषेक से वचन भर दे द्वारा खुदा। तू बोलो, बातचीत कर, दर्शन द्वारा तू बोलो, बातचीत कर बातचीत कर परमेश्वर। मेरे मेरे प्रभु, खुदा, हम आप हमसे समय बातें प्रभु कर प्रभु। मेरे खुदा तेरी महिमा कर सके परमेश्वर। हम जागते रहे, प्रार्थना में निरंतर रहे परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हालेलुया प्रभु, दिल से गहराई से हम तुझे स्मरण करते यस, परमेश्वर। यस, जितने भी भाई बहन आए परमेश्वर, सभी को तू छू लीजिए छू प्रभु। लीजिए और खुदा। पिता जो नहीं आ पाए प्रभु, वो सही समय पे चुनने पाए मेरे खुदा, उनका जीवन, उनका मन को तू बदल दे मेरे यस, खुदा। मैं आपका कार्य धन्यवाद, कर प्रभु। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद। मैं तेरी ही कला कला हूँ, हूँ, खुद खुद को को तेरे तेरे हाथों हाथों में में दे दे दूं। दूँ। मैं मैं तेरी तेरी ही ही कला कला हूँ, हूँ, खुद खुद को को तेरे हाथों हाथों में में दे दे दूं। दूँ। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु यीशु तेरा तेरा हाथ ऊपर पर है है मेरे, मेरे, यीशु यीशु तेरा तेरा हाथ हाथ ऊपर है है मेरे, मेरे। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभलता भी तू है। सर्वशक्तिमान तू ही है, सबको संभलता भी तू है। तेरी आराधना में करूं, तेरी आराधना में करूं, तेरी आराधना में करूं, तेरी आराधना में करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। जीवन की खुशियाँ तू ही है, विजय देने वाला तू है। तेरी आराधना में करूं, तेरी आराधना में करूं, तेरी आराधना में करूं, तेरी आराधना में करूं। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। मैं तेरी तेरी ही ही कला कला हूँ, हूँ, खुद खुद को तेरे हाथों में दे दूं। मैं तेरी ही कला हूँ, खुद को तेरे हाथों में दे दूं। हालेलुया।
हालेलुया। यस लॉर्ड पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे खुदा मैं खुद को तेरे हाथे में देती हूँ मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा। विजय देने वाला, खुशियाँ देने वाला, प्रेम करने वाला खुदा तू ही मेरे परमेश्वर। इस दुनिया में कोई नहीं हमारे मेरे परमेश्वर, केवल केवल तू ही मसीह हमारा पिता है मेरे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद देती परमेश्वर, सचमुच मेरे परमेश्वर हमारे ऊपर तेरा हाथ रखे रहे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद तू यीशु। जीवित खुदा है, तू जिंदा पिता है मेरे परमेश्वर, तू यस, महान है मेरे तू महान परमेश्वर। एक परमेश्वर एक है। बेटे बेटी को संभालने वाला खुदा आप है यस, मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद देती पिता परमेश्वर। सच में विजय देने वाला खुदा आप है मेरे परमेश्वर, छुटकारा देने वाला खुदा आप है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देती परमेश्वर धन्यवाद। मेरे खुदा, मेरे अब्बा पिता परमेश्वर। हम जितने भी भाई बहन आए परमेश्वर, सबको तू छू लीजिए यस, परमेश्वर। एक एक के यस, जीवन सारी बीमारी, कमजोरी, कष्ट हालेलुया। पड़ा खत्म हो जाए मेरे परमेश्वर। एक एक भाई बहन को प्रभु बुद्धि दे, प्रभु ज्ञान दे, प्रभु समझ दे परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें परखने के लिए बुद्धि ज्ञान समझ से भर दे भर दे प्रभु। यीशु। वचन समझने के लिए ज्ञान दे प्रभु, हमें समझ दे परमेश्वर। हमसे बोलो बातचीत का यस, परमेश्वर, हम अच्छे से अच्छे सीखने पाए परमेश्वर। प्रभु हमारे जीवन से निर्बुद्धि खत्म हो जाए परमेश्वर। तेरे वचन कहते हालेलुया प्रभु, मैं निर्बुद्धियों को नहीं, हालेलुया बुद्धिमानों नहीं बल्कि निर्बुद्धियों को मैंने चुना करके कहा प्रभु। यस, सचमुच हमें बुद्धि हालेलुया। ज्ञान समझ से भरते परमेश्वर। तेरे वचन में हम आगे बढ़ सके प्रभु, हमें आत्मा में आगे बढ़ सके परमेश्वर। तेरी अग्नि से भर दे मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद। तेरे दासों को भी तू छूले परमेश्वर, वचन द्वारा तू बोलो बातचीत का परमेश्वर। पिता परमेश्वर तो आशीष दे प्रभु, जितने भी भाई बहन आए परमेश्वर सबको तो आशीष दे मेरे खुदा, मैं आपका धन्यवाद 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 पिता। आदर इज्जत गौरव महिमा आपको देते हुए सब बात आपका तुम्हें सौंपते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमेन, आमीन आमेन, 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 आमीन हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में प्रेमी सलाम। जय मसीह की। जय मसीह की, जय प्रेज मसीह द की, लॉर्ड। जय परमेश्वर मसीह भला की। है और उसकी करुणा सदा की है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदा भला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। हमारा प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। इट्स गुड। आपका वॉल्यूम बीच में चालू नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उससे हमें बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत परेशानियां होती है। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान दीजिए। सो परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और जिस प्रकार हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं, और सचमुच में हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है और भला परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान है, और वो अपनी दुल्हन को लेने के लिए आ रहा है और उसकी दुल्हन उसके लिए तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस प्रकार हमने प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय को हमने पढ़ा, जिसमें हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा कि वो जो दुल्हा है वो अपनी दुल्हन के लिए क्या चाहता है, वो कैसी दुल्हन चाहता है, उसकी जो कलीसिया है वो कैसी होनी चाहिए, है ना। तो हमने पढ़ा कि उसकी जो कलीसिया है वो निष्कलंक हो, निर्दोष हो, ना, पवित्र हो, कुंवारी हो। परमेश्वर ऐसी दुल्हन को वो चाहता है। आगे हमने देखा कि सब कुछ महिमा का, आदर का, स्तुति का सब केंद्र बिंदु यीशु मसीह है। हम जो भी सुनते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी करते हैं, उसमें हमारे खुदा यीशु मसीह की महिमा होनी चाहिए। हमने उसमें देखा कि कितने भविष्यवाणी है ना, भविष्यवक्ता लोग हैं, लेकिन आज जो भविष्यवाणियाँ हो रही है, जिसे हम सुन रहे हैं, जिसे हम देख रहे हैं, क्या सचमुच में वो भविष्यवाणियाँ प्रभु के वचन के अनुसार है, या अपनी ओर से बनाकर भविष्यवाणियाँ बोली जा रही है? क्या उसमें परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या उसमें परमेश्वर के का आदर हो रहा है? उसके बाद हमने देखा
थोड़ा सा मैंने सुबह आपको हिंट दिया था कि सफ़ेद घोड़े का सवार है। यहाँ पर जब हम देखते हैं 11वें पद के अंदर तो लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। मेरे प्रियो, ये जो बात है ना, ये जो बात है, जब हम 19 अध्याय के 11वें पद की बात करते हैं तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको हम थोड़ा थोड़ा करके समझेंगे। भले ही एक जो पद है उसका हमें 1 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, या एक सेशन है ना, एक सेशन में ख़त्म हो जाए, 2 सेशन में ख़त्म हो जाए, तो हमें थोड़ा थोड़ा ध्यान रख कर इस वचनों को हम सीखेंगे और समझेंगे। आइए हम सब मिलकर यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक को निकालेंगे और यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 64 अध्याय है ना, बुक ऑफ आइजिया चैप्टर 64 1 2 और 3। आप में से अगर निकाल लिए हैं तो आप में से कोई भी एक जन पढ़ना है ना, 2 जन नहीं पढ़ना है, एक जन पढ़ना है। यस, यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 64 1 2 3। किसी को मिल गया? भला हो कि तू आकाश को काटकर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाखाड़ को जला देती या जल को उबालती है, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से कांप उठे। तो जब तू ने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर इस्राएलियों की एक प्रार्थना है। यहाँ पर प्रार्थना क्या हो रही? भला हो कि तू आकाश को फाड़कर उतर आए और पहाड़ तेरे सामने कांप उठे, जैसे आग झाड़ झकाड़ को जला देती या जल को उबालते, उसी रीति से तू अपने शत्रुओं पर अपना नाम ऐसा प्रकट कर कि जाति जाति के लोग तेरे प्रताप से क्या हो जाए, कांप उठे। जब तूने ऐसे भयानक काम किए जो हमारी आशा से भी बढ़कर थे, तब तू उतर आया, पहाड़ तेरे प्रताप से क्या हो गए, कांप उठे। कहने का मतलब है यानी कि ये इज़राइल की एक बड़ी प्रार्थना है। और यहाँ हम ध्यान से देखेंगे कि इज़राइल कौम को पहले से ही परमेश्वर ने वायदा किया कि कौन आएगा, मसीह आएगा। ये सारी चीज़ें इज़राइल को पहले से ही प्रभु परमेश्वर ने अपने भविष्य वक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा, अपने वचन के द्वारा प्रकट किया कि एक मसीहा आएगा, एक मसीहा आएगा। और महाकष्ट के बीच में से इज़राइल उस दर्द के बीच में से गया। यह मैं और आपने देखा, कितने लोग शहीद होकर मर भी गए। जब हमने पिछले अध्यायों में पढ़ा है ना, प्रकाशित वाक्य के पिछले अध्यायों में आप थे नहीं थे, लेकिन हमने देखा कि किस प्रकार इज़राइल लोग जिन्होंने प्रभु को जाना, जिन्होंने खुदा को जाना, वे शहीद होकर मर भी गए, शहीद हुए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत लोगों ने मार खाया, बहुत लोगों को मारा पीटा, ये सारी चीज़ें बताई गई है। और वहीं पर इज़राइली लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि तू क्या कर आएगा और तेरे कारण क्या पृथ्वी क्या हो जाएगी, कांप उठेगी, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है? जाति जाति के लोग, क्या लिखा है? जाति जाति के लोग तेरे कारण क्या हो जाएगा, कांप उठेंगे, कांप उठेंगे लिखा है। तेरे काम कैसे हैं? भयानक है। तू क्या करेगा? उतर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आएगा? उतर आएगा। देखिए यहाँ पर जाति जाति के लोग यहाँ प्रार्थना में क्या बोल रहे हैं? इज़राइल लोग प्रार्थना क्या कर रहे हैं? और इसी प्रार्थना के अनुसार
प्रभु यीशु मसीह का आगमन है। सॉरी, जब परमेश्वर के लोग दोहाई देते हैं, मैंने और आपने देखा था कि पिछले अध्यायों में वेदी के नीचे जो शहीद, जो वध किए हुए लोग प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु कि तू हमारा न्याय कब तक करेगा, तू कब तक न्याय ना करेगा, ये भी बोलते हैं। और आपने और मैंने देखा कि किस प्रकार परमेश्वर ने उनका बदला लिया, है ना। किस प्रकार राजा लोग रो रहे, किस प्रकार व्यापारी लोग रो रहे, और वहां पर साफ लिखा है कि आओ हम आनंद मनाएं। क्यों? क्योंकि हमारे साथ जो अन्याय हुआ था, हमारे साथ जो जिन्होंने हमें लूटा था, उनको ठीक समय पर परमेश्वर ने क्या कर दिया? बदला लिया है। और जब परमेश्वर के लोग जब दोहाई देते हैं, परमेश्वर कार्य करता है, परमेश्वर न्याय भी करता है। जकरिया की पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय, है ना, जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय उसका 3 और 4, सॉरी, जकरिया की पुस्तक 14 अध्याय 3 और 4। यस, किसी को निकल गया तो आप पढ़िएगा। जकरिया 14 उसका 3 और 4। यस, निकल गया। यस। 3 और 4। तब यहोवा निकल कर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। तो उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा है? तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा। क्या करेगा? ऐसा लड़ेगा। कहने का मतलब है परमेश्वर, जो प्रभु यीशु मसीह जो आने वाला है, उसकी घटना पहले से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को बता दिया, इजरायली लोगों को बता दिया, जो विश्वास करने वाले लोग, उस प्रभु परमेश्वर के पीछे चलने वाले लोगों को बता दिया भविष्यवाणियों के द्वारा। आज हम भविष्यवाणियां कैसी सुनते हैं? अलग ही, एकदम भिन्न। आज की जो भविष्यवाणियां हम जो सुनते हैं, एकदम भिन्न सुनते हैं। लेकिन पहले की भविष्यवाणियां क्या बता रहे हैं? जो आज हम प्रकाशित वाक्य में पढ़ रहे हैं कि असलियत में यीशु मसीह कौन है ना, उसके बारे में क्या लिखा है? तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिनों में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा। कहां पर? जैतून के पर्वत पर पांव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर से और दक्षिण की ओर से हट जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर थोड़ा सा जरा रुक कर देखिए कितना भयानक है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 11 आयत को जब हम पढ़ते हैं, है ना, और जब हम 14 अध्याय जो कि जकरिया 3 और 4 में जब हमने पढ़े, सो इधर हम क्या देखते हैं? कितना अद्भुत और भयानक दृश्य है ना, कितना अद्भुत और भयानक दृश्य है। कौन आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है ना। प्रभु यीशु मसीह का क्या है? ये दूसरा आगमन है। प्रभु यीशु के इस आगमन को दूसरा आगमन क्यों कहा गया? क्योंकि पहले आगमन में मैंने और आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार धरती पर आते हैं, है ना। एक कुंवारी माँ के गर्भ से अपने आप को जन्म देते हैं, बेतलहम में आते हैं, है ना, और अपनी सेवकाई को वो क्या करते हैं?
परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो अपनी सेवकाई को पूरा करते हैं। पृथ्वी पर आया, है ना। पहले आगमन की जब हम बात करें तो पहले आगमन में क्या हुआ, पृथ्वी पर आया, लोगों के बीच में रहा। वैसे ही दूसरे आगमन भी प्रभु यीशु मसीह किधर आएगा, इसी पृथ्वी में आएगा। क्या आएगा, इसी पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी में नहीं आएगा। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह पहले आगमन में पृथ्वी पर आया, उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह दूसरे आगमन में भी पृथ्वी पर ही आएगा। पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ से आया, दूसरे आगमन में अब गर्भ में नहीं आएगा। समझ रहे हैं, पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह माँ के गर्भ यानी कि मरियम के गर्भ से आया, लेकिन जो अब दूसरा आगमन होगा उसमें प्रभु यीशु मसीह गर्भ में होकर नहीं आ रहा है। अब कहाँ आ रहा है, जिस प्रकार हमने देखा कि जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए। अगर आप पढ़ोगे परमेश्वर के वचन में तो जैतून पहाड़ से प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी जैतून पहाड़ में प्रभु यीशु मसीह महिमा के साथ क्या है, उतरेगा। जकरिया में जिस प्रकार हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की महिमा के साथ, है ना, न्याय करने आ रहा है। अब क्या करने आ रहा है, न्याय करने आ रहा है, संग्राम करने के लिए आया है, आ रहा है, सॉरी, है ना, आया है नहीं, आ रहा है, संग्राम के लिए आ रहा है, युद्ध के लिए आ रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। युद्ध के लिए आ रहा है। अब वो माँ के यानी कि मरियम के गर्भ से नहीं आ रहा है, अब वो महिमा के साथ आ रहा है, युद्ध करने के लिए आ रहा है, न्याय करने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। यानी दुनिया में जब पहली बार आए तो यीशु को क्या कर दिया, क्रूस पर चढ़ा दिया, और क्रूस के ऊपर चढ़ाकर लोग क्या बोलते थे पता है, प्रभु यीशु मसीह का मजाक बनाया। यदि तू यहूदियों का राजा है तो तू क्या कर दे, उस क्रूस से नीचे उतर आ। अगर तू यहूदियों का राजा है तो तू क्रूस पर से उतर कर आ जा, अपने आप को बचा ले। यहां तक कि उन्होंने पट्टी पर भी लिख दिया था यहूदियों का राजा करके। इस प्रकार उनका मजाक बनाया पहले आगमन में, है ना। क्या किया, पहले आगमन में क्या किया, मजाक बनाया। लेकिन अब इज़राइल की प्रार्थना का जवाब स्वर्ग कैसे दे रहा है, यानी कि परमेश्वर के लोगों की प्रार्थनाओं का जवाब अब स्वर्ग कैसे दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड। कि यीशु मसीह कौन है, उसको सारी दुनिया देखने जा रही है। जिन्होंने विश्वास नहीं किया, जिन्होंने स्वीकार नहीं किया, जिन्होंने खुदा को इनकार कर दिया, वो सारी दुनिया के लोग प्रभु यीशु मसीह को देखने जा रही है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह की महिमा करने जा रहे हैं, खुदा की आराधना करने जा रहे हैं। कुछ लोग छाती पीटेंगे, है ना। परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर का न्याय। जिन्होंने प्रभु को इनकार किया वो छाती पीटेंगे, हाय हाय हाहाकार का शब्द सुनाई देगा। लेकिन जिन्होंने खुदा की ओर देखा, जिन्होंने पिता की ओर देखा, वो तो क्या करेंगे, प्रभु के साथ हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे, है ना। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है प्रकाशित वाक्य 19 उसका 11वें पद में कि वो कैसे आ रहा है, वो कैसे आ रहा है। देखिए लिखा है, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि क्या, एक श्वेत घोड़ा है। कैसा घोड़ा है, श्वेत घोड़ा है, सफेद घोड़ा है। आइए हम मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय 39 पद को पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 39 में क्या लिखा है। यस। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम। मत्ती सुसमाचार 23 अध्याय उसका 39। यस। ओके। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अब से जब तक तुम न होंगे, धन्य है वह जो लिखा है, ठीक है ना
हाँ कहोगे, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी न देखोगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इस गंभीरता को समझना है ना। प्रभु यीशु मसीह इज़राइल को क्या बोल रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो बोलने का मतलब उनका ये है कि प्रभु यीशु मसीह अपनों के बीच में आया है ना, और अपनों ने उन्हें क्या नहीं किया? स्वीकार नहीं किया, है ना। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा अपने आप को प्रकट किया, लेकिन फिर भी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं स्वीकार किया, है ना। और यहाँ पर हमें समझना है कि प्रभु परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर साफ साफ प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब तक तुम, क्या लिखा है यहाँ साफ साफ लिखा, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम ना कहोगे, क्या ना कहोगे? धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम स्वीकार नहीं कर लोगे, तब तक तुम मुझे क्या कर नहीं पाओगे? देख नहीं पाओगे, है ना। मेरे प्रियो, आपने देखा होगा ये यरूशलेम के लिए विलाप कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यरूशलेम के लिए क्या करते हैं? रोते हैं मेरे प्रियो, रोते हैं, क्योंकि उसको उन्होंने स्वीकारा नहीं, इसके लिए नहीं रो रहे हैं। उनके भविष्य में उनके साथ होगा क्या, उसके लिए रो रहे हैं। समझ रहे हैं? जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ाए जा रहे थे, उस समय में जब लोग रो रहे थे, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मेरे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए रो। समझ रहे? यहाँ पर इज़राइल के साथ परमेश्वर का जो व्यवहार है, मेरे और आपके साथ का भी वही व्यवहार है। कहने का मतलब है, परमेश्वर ने इज़राइल से बहुत प्रेम किया, लेकिन इज़राइल ने परमेश्वर को नहीं चाहा। हाँ, इज़राइल ने खुदा को नहीं चाहा। उस बात को लेकर, भविष्य में होने वाली घटनाओं को देखकर यहाँ पर यरूशलेम के लिए, लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह विलाप कर रहे हैं। और वहां पर एक दृढ़ निश्चय करके क्या कहते हैं? देखिए मेरे प्रिय, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह से पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले भी आए थे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताने के लिए कि मेरे बाद और भी आने वाला है, जिसके मैं बंद खोलने लायक भी नहीं हूँ। और ठीक समय पर वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, है ना। और वहाँ पर यह भी कहा कि वो बहुत जल्द आने वाला है, और सचमुच में आया। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के हाथों से रोटी भी खाई, चंगाई का अनुभव भी पाया, आशीष भी पाई लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मसीही करके, मसीहा करके, यानी कि परमेश्वर का पुत्र करके स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तब प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं? अब जब तक तुम खुद ये ना कहोगे कि धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे देख नहीं पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, इज़राइल ने परमेश्वर को नहीं चाहा, इज़राइल ने परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचाना, उसके अनुग्रह को नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, आज भी कई लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं पहचान पा रहे हैं। उनको लगता है कि प्रभु माफ कर देगा, माफ कर देगा, माफ कर देगा करके हम क्या करते रहते हैं? पाप पर पाप, बुराइयों पर बुराई करते रहते हैं। लेकिन एक ऐसा समय आएगा जिसमें पाप की माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। जब तक तुम खुद मुझे स्वीकार नहीं करोगे, तब तक तुम मुझे नहीं देख पाओगे, है ना। प्रभु मौका देता है, फिर भी आज
लोग परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं, उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को लोग भूलते जा रहे हैं। प्रभु अपनों के बीच में आया और अपनों ने नहीं पहचाना, स्वीकार नहीं किया। अब वो एक ऐसा समय आएगा जिसमें माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। प्रेज द लॉर्ड। माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। सो अब ये प्रकाशित वाक्य में हम देख रहे हैं कि कौन से घोड़े पर है? श्वेत घोड़े पर है। किस घोड़े पर है? श्वेत घोड़े पर है। जब आप देखा होगा पुराने जमाने में जब युद्ध हुआ करता था, है ना, जब युद्ध हुआ करता था तो हर एक के पास, मतलब जो फौजी थे उनके, है ना, सेना जो फौजी थे, हर एक के पास घोड़ा नहीं हुआ करता था, बल्कि कहने का मतलब है कुछ ऐसे लोगों के पास घोड़ा होते थे जिससे लोग ये समझ जाते थे कि ये जो घोड़े पर बैठा है इनका कोई अधिकारी होगा या कमांडर होगा, है ना। फौजी जो रहता है और उनके बीच में जो कमांडर रहता है, या बोलना चाहिए जो भी है उनका अधिकारी है, कमांडो, है ना, वो अलग ही उसकी पहचान रहती है, उसकी अलग ही पहचान रहती है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह की पहचान है। यीशु मसीह की क्या है? पहचान है। प्रभु यीशु मसीह किस पर आ रहा है? सवार होकर आ रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको बताने की कोशिश करना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं? सर्वव्यापी परमेश्वर है। क्या है? सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्वसत्ता संपन्न परमेश्वर है। तो उसको किसी घोड़े की आवश्यकता नहीं है, वो तो कैसे भी आ सकते हैं, है ना। उसे घोड़े की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है क्योंकि वो सर्वव्यापी है। लेकिन यहां पर श्वेत घोड़े पर आने का मतलब क्या है, यह हमें जानना बहुत जरूरी है। मैंने जिस प्रकार आपको बोला कि परमेश्वर के वचनों में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे हम प्रतीक समझते हैं या फिर चिन्ह समझते हैं और उसका आत्मिक अर्थ अलग निकलता है ना। तो यहाँ पर जब हम श्वेत घोड़े की बात कर रहे हैं तो श्वेत घोड़े का मतलब हमें समझना होगा, है ना। और ये श्वेत घोड़ा हमने 5वें अध्याय में भी पढ़ा था, आपको याद होगा कि कोई है जो श्वेत घोड़े पर सवार होकर आ रहा है, लेकिन वो अलग ही घोड़ा, मतलब वो अलग ही इंसान था। श्वेत घोड़ा है लेकिन अलग है। कई बार हम ऐसे सोचते हैं कि कभी कभी हम श्वेत घोड़ा को देखते हैं या श्वेत वस्त्र को हम देख रहे हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये यीशु मसीह ही है। लेकिन जब हम आगे और पढ़ते जाते उसके काम बदल जाते हैं। भले ही वो श्वेत वस्त्र है, श्वेत घोड़ा है, लेकिन उसका काम अलग है। कहने का मतलब है कि जो शैतान है वो नकल करने में बहुत माहिर है। तो 5वें अध्याय में भी हमने श्वेत घोड़ा और श्वेत वस्त्र पहनकर सवार होकर आ रहे हैं, ये हमने देखा था। लेकिन यहाँ पर असली है, यहाँ पर कोई नकल नहीं कर पा रहा है। पिछले अध्यायों में हमने देखा कि 5वें अध्याय में शैतान नकल कर रहा है लोगों को भरमाने के लिए। आज विश्वासी लोग भटक जाते हैं, भरमाए जाते हैं, हाँ ये सचमुच में होगा करके। लेकिन मैं आपको बताने चाहता हूं कि इस दुनिया में, है ना, या बोलना चाहिए पूरे ब्रह्मांड में परमेश्वर जो कार्य करता है उसका नकल शैतान 100% करता है। यानी कि जैसा परमेश्वर करेगा वैसा ही ये करने की कोशिश करता है और उससे लोग भरमाए जाते हैं। परमेश्वर चमत्कार करेगा तो शैतान भी चमत्कार करने की कोशिश करेगा। परमेश्वर मुर्दों को जिंदा करेगा तो वो भी मुर्दों को जिंदा करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब है शैतान हम लोगों को भरमाने के लिए प्रभु यीशु मसीह की नकल करता है।
समझ रहे हैं? और हमें परख होना बहुत ज़रूरी, जिस प्रकार मैंने सुबह भी बताया था कि हम भविष्यवाणियाँ सुन रहे हैं, भविष्यवाणियों को देख रहे हैं, तो उसके परख होना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भरमाए तो नहीं जा रहे हैं। यीशु मसीह का तो नाम लिया जा रहा है, लेकिन ये शैतान का एजेंट तो नहीं है। क्या उसको गलत ट्रैक पर तो नहीं ले जा रहा है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें समझने की बहुत ज़रूरत है ना? यहाँ पर सफ़ेद घोड़े पर जो आ रहा है वो क्या दिखाता है? वो अधिकार को दिखाता है। क्या दिखाता है? अधिकार को दिखाता है, आदर को दिखाता है, और तीसरी वेग यानी स्पीड को दिखाता है। वेग यानी स्पीड, तेजी से आ रहा है। कितनी तेजी से? बहुत ज्यादा तेजी से आ रहा है ना? मैंने और आपने देखा होगा, जब हम रेलवे स्टेशन पर जाते हैं या रेलवे पटरी के पास में खड़े होते हैं, और जब एक ट्रेन जो कि बहुत स्पीड वाली ट्रेन होती है ना, जो रेलवे स्टेशन पर रुकती नहीं है, जो बीच की पटरी में जाती है, और जब जाती है तो इतनी वेग से जाती है कि सब कुछ एकदम हमको ऐसा लगता है कि यार बहुत खतरनाक है ना, ऐसे निकल के सुर होके निकल जाती है ना? इतनी तेज से प्रभु यीशु मसीह आएगा। वो पता नहीं कितने किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से आ रहा है। बहुत तेजी से आएगा ना, बहुत तेजी से आने वाला है ना? और उसके बाद क्या लिखा है? यहां पर लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह कैसे हैं? जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, ऐसा लिखा है, विश्वास योग्य है ना? श्वेत घोड़ा किसको दर्शाता है? अधिकार को दर्शाता है, आदर को दर्शाता है, वेग को दर्शाता है। जब हम आगे पढ़ते हैं तो वो विश्वास योग्य है और सत्य है। सफेद रंग किसको दिखाता है पता है? जयवंत को दिखाता है। किसको दिखाता है? जयवंत को दिखाता है। यानी कि वो जयवंत खुदा है, वो जीता हुआ खुदा है, वो हारा हुआ नहीं है। जब हम 5वें अध्याय में पढ़ते हैं, शैतान भी सफेद घोड़े पर आ रहा है, श्वेत वस्त्र पर आ रहा है। वो नकल है, वो नकल कर रहा है, वो विरोधी मसीह है। वो कौन है? विरोधी मसीह है, मुझे और आपको भरमाने के लिए। लेकिन यहाँ पर जब 19 अध्याय की बात करते हैं, यहाँ पर असली प्रभु यीशु मसीह है, जो जयवंत से भी बढ़कर है ना? जो जयवंत से भी, वो जीता हुआ है, वो जयवंत है, इसलिए वो आ रहा है। और वो कैसा है? विश्वास योग्य है, वो है सत्य परमेश्वर है ना? जैसे उसने भविष्यवाणियों में कहा वैसा ही वो करेगा। समझ रहे हैं? जैसा प्रभु यीशु मसीह ने इजरायली लोगों को कहा, जैसा प्रभु यीशु मसीह अपने विश्वासियों को, अपनी दुल्हन को कहा कि वैसा ही वो आएगा। इस बात का जरूर याद रखना, ठीक है? वैसा ही वो आएगा। इसलिए विश्वासियों को क्या नहीं होना चाहिए? चिंताएं नहीं होनी चाहिए। हम में से हर एक विश्वासी लोगों के अंदर एक विश्वास होना चाहिए कि मेरा प्रभु कैसा है? विश्वास योग्य प्रभु है। वो मेरे साथ मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, है ना? मेरा प्रभु कैसा है? सत्य है, विश्वास योग्य है, जिसके अंदर असत्यता नहीं है ना? वो विश्वास योग्य प्रभु है। तो हम में से हर एक विश्वासियों की एक आशा और उम्मीद होनी चाहिए कि मेरा प्रभु सत्य है ना? प्रभु यीशु मसीह अब क्या करने के लिए आ रहा है? लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह युद्ध करने के लिए आ रहा है। जब हम पहले आगमन की बात करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने शत्रुओं से भी प्रेम किया, शत्रुओं को भी माफ किया, उसके गाल पर मारा तो उसने आशीष दिया। लेकिन वो अब अनुग्रह का समय समाप्त हो चुका है मेरे प्रियो। क्या? अनुग्रह का जो समय था वो क्या हो गया? अब समाप्त हो चुका है। दया, अनुग्रह, जब जितना भी समय था वो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब
अब वो क्या करने के लिए आ रहा है? न्याय करने के लिए आ रहा है, युद्ध करने के लिए आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आगे हम पढ़ें। लिखा है, उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट हैं। उस पर एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वे लहू छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि ये सारी बातें हम एक एक करके देखें तो बहुत ही अद्भुत और भयानक है। क्या है? बहुत भयानक बात है। यह दृश्य परमेश्वर की आत्मा हमारे सामने क्यों रख रहा है? क्यों? ताकि मैं और आप एक अच्छे विश्वासी बने और हर एक विश्वासी अच्छी तरह से इन बातों को समझ ले कि असलियत में यीशु मसीह कौन है ना? अच्छी तरह से समझ ले कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है। प्रभु यीशु मसीह असलियत में है कौन, ये मुझे और आपको समझना बहुत जरूरी है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को हम चंगाई देने वाला, आशीष देने वाला समझते हैं। हम असलियत को पहचानते नहीं हैं, इसलिए हम संगति में भी नहीं आ पाते हैं। तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे बीच में ये दृश्य क्यों दिखाता है? ताकि हम अच्छे तरीके से समझ जाए कि यीशु मसीह का स्वभाव कैसा है, असली पहचान क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आज दुनिया है ना, आज जब हम दुनिया में जब देखते हैं तो हम परमेश्वर, जैसे मान लो हम परमेश्वर से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, है ना, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को क्या करता है? पूरा भी करता है। हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी इच्छाओं को भी पूरा करता है। उसके पीछे चलेंगे तो परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करता है। लेकिन यीशु मसीह का स्वभाव अलग होगा। प्रभु यीशु मसीह का बहुत अलग स्वभाव होगा मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह सिर्फ हमसे क्या चाहता है पता है? कि प्रभु यीशु मसीह को हम प्रभु मानकर उसकी इच्छाओं को पूरा करें। हमारी इच्छा तो परमेश्वर ने पूरा कर दिया है। मुझे जो मांगना था प्रभु ने मुझे दे दिया है। लेकिन अब प्रभु चाहता है कि मैं और आप उसकी इच्छा को पूरी करें, मैं और आप उसके वचन के अनुसार चलें, मैं और आप परमेश्वर के अनुग्रह में चलें, है ना। और जब मैं और आप उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं तो वही प्रभु मेरा और आपका न्याय भी करता है। क्या करता है? मेरा और आपका वो प्रभु न्याय भी करता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि हमारी सोच के अनुसार प्रभु यीशु मसीह है, ऐसा सोचते हैं। लेकिन वो मेरी और आपके सोच के अनुसार हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं है। उसकी सोच और मेरी सोच बहुत अंतर है। वो क्या सोचता है और हम क्या सोचते हैं बहुत डिफरेंट हैं, भिन्न हैं। इसलिए कभी भी हम छोटी छोटी अपनी इच्छाओं में प्रभु को ये ना कहें कि प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे प्रभु मेरी सोच के अनुसार बना हुआ है। प्रभु यीशु मसीह को कभी कभी हम यूं ही समझ लेते हैं, प्रभु ये इच्छा पूरी कर दे, वो इच्छा पूरी कर दे, जैसे कि हमने उसको नौकर बना लिया है। हकीकत है मेरे प्रियो, प्रभु सर्वव्यापी परमेश्वर है, सर्वज्ञानी परमेश्वर। हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं, हम किसको कुछ कह रहे हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। उसका स्वभाव को समझना, उसकी गंभीरता को समझना बहुत जरूरी। बहुत से लोग यूं ही प्रार्थना कर देते हैं जैसे कि हमारा जो प्रभु है वह हमारी सोच के अनुसार बना है। नहीं, वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। उसके करीब हमें कैसे जाना है, उसके चरणों में हमें कैसे रहना है, उससे प्रार्थनाएं हमें कैसी करनी है, हम नहीं कर पाते। मतलब हम उसको यूं ही समझ लेते हैं। तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि हमारी सोच के अनुसार प्रभु यीशु मसीह नहीं बने हैं। हाँ, वो हम पर अनुग्रह करता है, हाँ वो मुझसे और आपसे प्रेम करता है,
इसका मतलब यह नहीं कि हम अपने इशारों पर उसको नचाएं, है ना। और पहले आगमन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सहा, लोगों से बहुत दुख उठाया, मार भी खाया, यहाँ तक कि उसने अपना लहू भी बहा दिया। लेकिन अब दूसरे आगमन में ये सब कुछ नहीं चलेगा। उसकी पहचान ही अलग होगी, उसका काम ही अलग होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हमें प्रभु के करीब कैसे जाना है, प्रभु की उस महानता को समझने की जरूरत है। प्रभु के उस महानता की गंभीरता को समझना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना में जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु आपकी गंभीरता को हम समझ पाए। आगे के जितने भी पद बचे हुए हैं हम और भी पूरा करेंगे, एक एक शब्दों को सीखने की कोशिश करेंगे, एक एक शब्दों को जानने की कोशिश करेंगे कि प्रभु चाहता क्या है, या प्रभु असलियत में है क्या, कौन है वो। बहुत से लोग प्रभु को जान नहीं पा रहे हैं। वो आ रहा है, बड़े वेग से आ रहा है। अब वो दया और अनुग्रह करने के लिए नहीं आ रहा है। हम कई बार परमेश्वर को यूं ही समझ लेते हैं। आज हम परमेश्वर के उपकारों को, उसकी भलाइयों का फायदा उठाते हैं। आज मैं और आप जब देखते हैं प्रभु को, यूं ही हम अपने इशारों पर नचाते हैं। बहुत बुरी है आदत हमारी, है ना। उसकी इच्छाओं को जानने की कोशिश करें, उसको समझने की हम क्या करें, कोशिश करें, ताकि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ हमेशा हमेशा के लिए अनंत काल में पहुंच जाए। प्रभु ने चाहा तो कल और हम सीखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। ओके, परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ सीखना है। मैं चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके ही हम आगे बढ़ें। हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको भी कोई जल्दीबाजी नहीं है। हमें थोड़ा थोड़ा करके सीखना है। और यदि इन वचनों को लेकर आपके मन में, आपके जहन में अगर कोई सवाल है तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। आपके पास टाइम है 1-2 मिनट का, जिसमें आप अपनी बात रख सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई है? यस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सबको समझ में आ गया? भाई जी, यस, समझ में आया? भाई जी मेरी आवाज आ रही है। हाँ भाई जी, मेरा सवाल है कि जब प्रभु के आने का समय होगा तो आपने जैसे बताया कि शैतान भी इसके जैसे ही प्रभु के जैसे ही आएंगे, तो पहचानेंगे कैसे प्रभु और शैतान? देखिए, उसका विषय हमने 5वें अध्याय में पढ़ लिया। हो सकता है आप उस समय में नहीं होंगी, लेकिन जब उस समय में जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, उस समय में शैतान नहीं आएगा। लेकिन जो मैंने और आपने 5वें अध्याय में पढ़ा ना, उसकी मैं बात कर रहा हूं कि वो 5वें अध्याय में भी श्वेत वस्त्र पहनकर आया, श्वेत घोड़े पर सवार होकर आया। उसकी पहचान उसके कामों से पहचानेंगे। समझ रहे हैं? उसके कामों से, कि वो क्या सा काम। आज भी हम यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं को देखते हैं, तो हमें परख की आत्मा होना चाहिए कि प्रभु हमें परख की आत्मा दे कि ये सचमुच में आपके वचन के अनुसार हो रहा है या सिर्फ अपने नाम के लिए हो रहा है। तो हम उनके कामों के द्वारा, उनके व्यवहार के द्वारा, उनके सेवकाई के द्वारा हम पहचान लेते हैं। समझ रहे हैं? यस। और कोई सवाल? किसी को और कोई सवाल है? ओके, कोई बात नहीं। यस, किसी को कोई सवाल है?
आपके पास सवाल है तभी वॉल्यूम खोलें, अन्यथा वॉल्यूम ना खोलें प्लीज, मुझे डिस्टरबेंस होता है। अगर आपके पास कोई सवाल है तभी वॉल्यूम खोलें, नहीं अन्यथा ना खोलें। यस अम्मी, तेरा वॉल्यूम खुला है क्या? कुछ बोलना है या ऐसे ही खोल के रखा है? प्लीज बंद कर देना। अरे यार ये लोग ओके, ध्यान दीजिए प्लीज, कृपया करके ध्यान दीजिए कि कोई भी अपना वॉल्यूम ना खोलें। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, अगर आपको कुछ बोलना है तभी वॉल्यूम खोलें, अन्यथा प्लीज बिल्कुल भी वॉल्यूम ना खोलें। ठीक है, समझ में आ गई बात? आप पता नहीं खोल देते हैं और आपका ध्यान और आप पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे, क्योंकि बहुत डिस्टर्ब होता है ना। सो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप महान और भययोग्य खुदा है। आप महान और सर्वशक्तिमान खुदा है। आप महान और सर्वज्ञानी खुदा है। आपके तुल्य, आपके जैसा कोई ईश्वर नहीं है। प्रभु, सचमुच में जब हम बाइबल में पढ़ते हैं, प्रभु आप न्याय करने के लिए आ रहे हैं, अधिकार के साथ, जयवंत के साथ, बड़े वेग से, बड़ी तेजी से, महिमा के साथ आप आ रहे हैं। अब जो आपका आना है, न्याय करने के लिए, युद्ध करने के लिए, संग्राम के लिए आ रहे हैं प्रभु, उसमें पाप की माफी की कोई गुंजाइश नहीं होगी। लोग छाती पीटेंगे, हाय हाय करेंगे, लेकिन जिन्होंने तुझे जाना, जिन्होंने तुझे स्वीकार किया, वही लोग तेरे साथ हो लेंगे। प्रभु, हम जितने भी प्रिय भाई बहन हैं, हम में से हर एक जन आपके वचन में, आपके अनुग्रह में हम चलते जाएं, ताकि हम आपकी उपस्थिति को महसूस करें, आपके वचन में हम बने रहें। प्रभु, आपका कार्य स्पष्ट रीति से है, आपका आना स्पष्ट रीति से है, और उस बात की गंभीरता को हम समझने वाले बने, उस बात की गंभीरता को हम जानने वाले बने, उस बात की गंभीरता को हम सीखने वाले बने। परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करने वाले बने प्रभु, आपकी महिमा करने वाले बने, आपकी बड़ाई करने वाले बने। और प्रभु, आपके वचन की गहराई में हम और भी बढ़ते चले जाएं। आज जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर उपस्थित हैं प्रभु, हर एक के ऊपर आपकी पवित्र आत्मा उंडेल, हर एक के ऊपर आपका अभिषेक उंडेल, ताकि हम आपकी गहराई को, आपके वचन की गंभीरता को समझने वाले बने। पिता, आज हम दुनिया में देख रहे हैं कि लोग अपना कैसा जीवन जी रहे हैं। आज तक प्रभु यीशु मसीह, तुझे लोग नहीं जान पा रहे हैं, जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, आपके आने से पहले प्रभु, न्याय करने से पहले, न्याय करने के लिए आने से पहले हम प्रार्थना करते हैं कि हर एक लोग तुझे जाने, हर एक लोग तुझे पहचाने, हर एक लोग तुझे समझने वाले बने। आपके पवित्र छाया में हम रहने पाए। जितने भी मेरे प्रिय भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है प्रभु, हर एक जन के लिए हम दुआ करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हर एक जन को पवित्र आत्मा से भरिए, हर एक जन को पवित्र आत्मा से भरिए, हर एक जन को अपने अभिषेक से भरिए, हर एक जन को अपनी सामर्थ्य से भरिए। आपका अभिषेक उतरने पाए, आपका सामर्थ्य उतरने पाए, और हर एक जन को छू लीजिए, छू लीजिए, तैयार कीजिए प्रभु। सब प्रकार के आलसपन, लापरवाही, मूर्खता, पागलपन खत्म हो जाए। लगातार आपके वचन में हम बने रहें,
पवित्र आत्मा को प्राप्त करके प्रभु हम आगे बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए, बढ़ते चले जाए। प्रभु हमें समझ का आत्मा दीजिए, हमारी बुद्धि खुल जाए, हमारी बुद्धि खुल जाए ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। प्रभु हम समझने वाले बने कि प्रभु तू सचमुच में जल्द आ रहा है, न्याय का डंडा लेकर, बड़ी महिमा के साथ, बड़ी तेजी के साथ, जहां पर कोई भी माफी की गुंजाइश नहीं होगी। प्रभु आज बहुत सारे लोग तुझे जाने, मेरे खुदा इस समय में बहुत सारे ऐसे जवान हैं, बहुत सारे लोग हैं जो सचमुच में गलत संगति में पड़े हुए हैं, गलत संगति में पड़े हुए हैं, पाप और बुराइयों में पड़े हुए हैं, नशे की दुनिया में हैं, नशे की दुनिया में हैं, नशे की दुनिया में हैं। आज तुझे जाने, आज तुझे पहचाने, आज तुझे तेरे करीब आ जाए। खुदा जब हम बाइबल को देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, प्रभु आप सच्चे हैं, आप विश्वास योग्य हैं, आप धर्म के साथ न्याय करने और युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। प्रभु परमेश्वर आपकी आंखें, यीशु आपकी आंखें आग की ज्वाला है जो जांचती है, परखती है, साफ साफ नजर आता है प्रभु, क्योंकि हम आपकी नजरों से छिप नहीं सकते। खुदा आपकी आंखों से हम दूर नहीं हो सकते खुदा। इसलिए प्रभु आज हमें तैयार कर, यस, ताकि हम आपके वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करें। हमारे प्रिय भाई बहन तुझे जाने, तुझे पहचाने। आज मेरे प्रिय भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं, आज प्रभु परमेश्वर तैयार कीजिए, हर एक जन को तैयार कीजिए, हर एक बहन को, हर एक भाई को, हर एक बुजुर्ग को, हर एक सीनियर लोगों को तैयार कीजिए, बच्चे और जवानों को तैयार कीजिए प्रभु, ताकि आपकी उपस्थिति को महसूस करें। उस दिन का हम इंतजार करने पाए प्रभु, एक बड़ी भीड़ में हम शामिल होने पाए, जहां पर हाथ में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन और मेमने के सामने जय जयकार के ध्वनि सुनाई दे रही है। प्रभु हम मसीह यीशु के साथ हमेशा हमेशा के लिए उठाए जाए, ऐसा दुआ करते हैं प्रभु। प्रभु आज बहुत सारे लोग संगति से दूर हैं। पिछले दिनों से जो प्रार्थना करते थे हमारे साथ, आराधना प्रार्थना करते थे, आज नहीं है। वो क्यों नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन हम प्रार्थना करते हैं कि फिर से प्रभु तेरे करीब आ जाए। और प्रभु हम ये भी प्रार्थना करते हैं कि आपके वचन की गहराई को समझे। ये स्वाटो कलीसिया निष्कलंक कलीसिया रहे, ये स्वाटो कलीसिया बिना झुर्री वाली कलीसिया रहे, ये कलीसिया तैयारी के साथ रहे प्रभु, जो बड़े वेग से, बड़ी तेजी से जो आ रहा है उसका बेसब्री से ये कलीसिया इंतजार करे प्रभु, इंतजार करे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। स्वाटो कलीसिया के हर एक जवान, हर एक बहन, हर एक भाई, हर एक सीनियर प्रभु परमेश्वर आपके लिए तैयार हो जाए प्रभु। अगर आज मेरे प्रिय भाई बहनों में से कोई बीमार है, कोई तकलीफ में है, कोई बहन, कोई भाई, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई और भी जो भी पिता परमेश्वर दर्द में, पीड़ा में है, यीशु मसीह के नाम से उनके दर्द, उनकी पीड़ाएं खत्म हो जाए प्रभु। आप चंगाई और छुटकारे का हाथ बढ़ाइए जी, आप चंगाई और छुटकारे का हाथ बढ़ाइए, आप अभिषेक का हाथ बढ़ाइए, आप सामर्थ का हाथ बढ़ाइए, उनके दर्द के आंसुओं को मिटा दीजिए प्रभु। यस मेरे खुदा, आप दर्द के आंसुओं को मिटा दीजिए प्रभु। जिन प्रिय भाई बहनों के बच्चे विश्वास नहीं करते वो विश्वास करें, जिन प्रिय भाई बहनों की पत्नी पति विश्वास नहीं करते वो विश्वास करे, बच्चे विश्वास नहीं करते वो विश्वास करे।
अगर मम्मी पापा विश्वास नहीं करते तो उनके मम्मी पापा विश्वास करे। भाई बहन विश्वास नहीं करते तो भाई बहन विश्वास करे। पूरा घराना समेत प्रभु आपकी महिमा करे, ताकि पूरा घराना समेत प्रभु आपके साथ उठा लिए जाए। प्रभु यीशु के नाम से आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए और आशीष दीजिए खुदा। आज हम में से हर एक जन तैयार रहे प्रभु, हम में से हर एक जन तैयार रहे प्रभु। आज बहुत सारे लोग कर्ज से दबे हुए हैं प्रभु, उनका कर्ज खत्म हो जाए प्रभु, सब प्रकार के बंधन टूटने पाए प्रभु। आज उन्हें आजाद करिए प्रभु। पिता विशेष करके उन प्रियों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु, उन पति पत्नी के लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास औलाद नहीं है प्रभु। आप अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए प्रभु, उनके अंगों को छू लीजिए, उनके हृदय को छू लीजिए, उनके शरीर उनकी देह को छू लीजिए। और प्रभु यीशु के नाम से सारे पिता परमेश्वर जितने भी गुप्त बीमारियां यीशु के नाम से दूर हो जाए और उन्हें आशीष मिल जाए, संतान की आशीष मिले प्रभु। और जिन्हें आपने फल दिए हैं उनकी रक्षा करें प्रभु, सुरक्षित रहे। जिनके पास जॉब नहीं उनको जॉब मिले, जिनके पास बिजनेस नहीं उनको बिजनेस मिले, जिनके पास खेतीबाड़ी उनको खेतीबाड़ी में आशीष दे, बरकत दे, सफलताएं दे प्रभु। हमारे किसान भाई बहनों की फसलें सुरक्षित रहे। जब तक अनाज घर में नहीं आ जाता है, जब तक अनाज पिता परमेश्वर मंडी में बिक नहीं जाता, तब तक उसकी रक्षा करें प्रभु। पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रेजिंग गॉड चैनल को आप आशीष दें प्रभु। चैनल के माध्यम से लाखों लोगों तक आपका वचन पहुंचे प्रभु। चैनल के माध्यम से कई लोग की आत्माएं बचाए जाए प्रभु यीशु के नाम से। ऑफलाइन में जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं और ऑनलाइन में जितने भी हमारे प्रिय भाई बहन हैं और जितने जुड़ते थे प्रभु, वो सब प्रभु आपको स्मरण करे, आपको याद करे प्रभु। इस रात्रि को हम आपके हाथों में देते हैं। आप स्वप्न और दर्शन से बातें करें खुदा। हम दुआ करते हैं कि प्रभु हर एक जन तुझे जाने, पहचाने और तेरे करीब रहे। धन्यवाद खुदा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रार्थनाओं का जवाब भी दे दिया है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रार्थनाओं का उत्तर दे दिया प्रभु। पूरा आदर, इज्जत, जलाल सब कुछ हम आपके ही हाथों में समर्पित करते हैं। आपने हमारी प्रार्थनाओं का जवाब दिया, इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। कल की सुबह की आराधना भी आपके हाथों में देते हैं। हमें मीठी नींद देकर सुबह की रोशनी दीजिए। सही समय के पर हम आपकी आराधना करें, सही समय पर हम प्रभु आपके चरणों में आ जाएं, सही समय पर प्रभु आपके कदमों में आ जाएं। धन्यवाद करते आपने प्रार्थनाओं को सुन लिया है। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। ऐसे ही प्रभु में बढ़ते रहे, विश्वास में बढ़ते रहे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, ऐसे परिवार के साथ। यस, प्रेज द लॉर्ड। बच्चे लोग, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।